नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग 2025 वर्ष के वार्षिक राशिफल के विषय पे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लगन के स्पेसिफिक जो भी जानकारी होने वाली है, ग्रह आपको किस तरीके से किन किन महीनों में प्रभावित करेंगे, उस पर तो हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं कि इस वर्ष में ग्रहों की जो भी ऊर्जा बनने वाली है कलेक्टिव तौर पे वो किस तरीके की बनने वाली है। देखिए 2024 वर्ष में हमने तो काफी कुछ देख ही चुके हैं। इजराइल का, ईरान का कॉन्फ्रंटेशन और रशिया, यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान, जो इस वर्ष की जो पूरी थीम है अभी तक की, तो पूरी इन्हीं खबरों से भरी हुई है। और देखिए 2024 वर्ष की जो ऊर्जा थी वो आप ग्रहों से इस तरीके की जोड़ के देख भी सकते थे। देखिए अगर आप अंक ज्योतिष को फॉलो करते हैं, 2024 को पूरा जमा करें, आपको 8 नंबर मिलेगा जो कि शनि का होता है। अगर आप हमारे हिंदू कैलेंडर की बात करते हैं, इस वर्ष का जो संवत्सर है वही क्रोधी था, जो वर्ष का राजा था, मंत्री था, वो भी शनि और मंगल थे। तो इस वर्ष की तो थीम होनी थी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं 2025 की, तो देखिए सबसे पहले अगर आप इसको अंक ज्योतिष के माध्यम से समझेंगे, 2025 का पूरा जमा करेंगे आपको 9 नंबर मिलेगा। अब देखिए अंक ज्योतिष में ये है तो मंगल के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन इसको हम लोग भाईचारे से, ह्यूमैनिटेरियन वर्क से, आत्मिक समर्पण से जोड़ के देखते हैं। और देखिए आप लोग जरूर पाएंगे कि अगले वर्ष इस तरीके की जो ऊर्जा है लोगों की मानसिकता को प्रभावित करेगी। आज इस वर्ष में जो कि हर कोई यही बोल रहा है, यूनाइटेड नेशंस में आप जाइए, कंट्रीज के जो स्पोक्स पर्सन है, मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है, वो यही बोल रहे हैं हम बदला लेंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम एक मिसाइल हम पे दागी, हम 2 मिसाइल दागेंगे। लेकिन अगले वर्ष की जो ऊर्जा है, जहां पे बात करी जाती है भाईचारे की, जहां पे बात की जाती है पीस की, शांति की, तो ये सारी जो कॉजेस हैं, ये सारे जो प्रपोजल हैं, काफी ज्यादा इनको सहमति मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग हमारे हिंदू नववर्ष कैलेंडर के माध्यम से भी बात करें, जो कि 30 मार्च से स्टार्ट होगा, जो हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के हिसाब से बात करें, तो अगले वर्ष का जो संवत्सर है वही आपका विश्व वसु है। और जो अगले वर्ष के हमारे हिंदू कैलेंडर के माध्यम से जो राजा और मंत्री हैं वो सूर्य और चंद्र निकल के आते हैं, जो कि इस विषय में बताते कि जहां पे जो राजा है वो प्रजा का ध्यान देगा और जो कुछ भी फैसले होंगे उसमें सबका हित और भला जरूर होगा। अब हम लोग बात करते हैं अगर ज्योतिष के माध्यम से। देखिए आप लोग जानते हैं कि अगर हमें वार्षिक स्तर पे अगर हमें ग्रहों की ऊर्जा समझनी है तो उस पे जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, जैसे शनि ग्रह हैं, बृहस्पति ग्रह हैं और राहु केतु हैं, हमें उनके गोचर पे, परिवर्तन पे हमें ध्यान देना होता है। देखिए अच्छी बात क्या है कि अगले वर्ष, क्योंकि देखिए बृहस्पति ग्रह तो अपनी राशि को मतलब तकरीबन साल में वो बदलते ही हैं। अभी थोड़े अतिचारी हैं, बहुत स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो 1 साल के भीतर उनकी राशि परिवर्तन की संभावनाएं होती हैं। लेकिन अगर आप शनि ग्रह की और राहु केतु की बात करते हैं, देखिए शनि ग्रह एक राशि में तकरीबन 2.5 साल तक रहते हैं, राहु केतु तकरीबन 1.5 साल तक रहते हैं। लेकिन अगले वर्ष की खास बात क्या है कि शनि देवता और राहु और केतु भी अगले वर्ष अपनी जो राशि परिवर्तन करेंगे। तो हम एक एक करके समझते हैं। देखिए शनि ग्रह जो कि भी गोचर में कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, वो 30 मार्च को बृहस्पति ग्रह की मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसका जो सीधे परिणाम होंगे वो इस तरीके के होंगे कि जब हम बात करते हैं हॉलिस्टिक हेल्थ की बात करी जाए, मेंटल हेल्थ की बात की जाए, आपके जो भी ओशन कंजर्वेशन के कंसर्न्स हैं, जैसे हर वर्ष हम लोग ये सुनने में आता है कि यमुना की सफाई होगी, गंगा नदी की वहां पे सफाई होगी और जो ओशंस का लेवल बढ़ रहा है, तो इन सारे जो मैटर्स हैं इन पे काफी लोगों का ध्यान जाएगा। शनि ग्रह अगर देखिए सपोज कीजिए अगर वो मीन में होंगे, उनकी तीसरी दृष्टि देखेगी वृषभ को, तो मार्केट में लोग काफी अपना पैसा निकालेंगे। ये इकोनॉमी के स्लो डाउन की तरफ भी थोड़ा ये मतलब निर्देशन देती है। मीन राशि से जो शनि ग्रह है वो सीधी दृष्टि अपनी कन्या राशि को देंगे, तो जो हेल्थ इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसमें रेगुलेशंस सरकार की काफी ज्यादा रहने वाली है। और शनि ग्रह की जो बहुत ही न्याय करने वाली जो दशम दृष्टि है वो देखेगी धनु राशि को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, देखिए कि कहीं ना कहीं समाज में जो आइडियलिज्म है वो आप ज्यादा बढ़ावा पाएंगे। जहां पे जैसे हमने मुझे याद है एक आर्ट ऑफ लिविंग का एक इवेंट हुआ था जिसमें श्री श्री रविशंकर जी ने सारे अलग अलग जो वर्ल्ड रिलीजन और कल्चरल सेंटर से जुड़े लोग हैं उन सबको जोड़ के एक इवेंट करा था। तो इस तरीके की ऊर्जा आप पाएंगे कि जहां पे मतलब एक स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए,
पीस की बात की जाए, इसको कहीं ना कहीं प्रधानता दी जाएगी। लोगों के जो भी कर्म है उसके अकॉर्डिंग उनको फल मिलेगा और आप पाएंगे कि अगले वर्ष वो सारे लोग जो कि किसी भी स्तर पे समाज सेवा कर रहे हैं, किसी भी स्तर पे मतलब बहुत ही चैरिटेबल हैं, समाज को उन्होंने बहुत कुछ योगदान दिया है, ये सारे लोग जो जेन्युइन लोग हैं वो एकदम से निकल के सबके नजर में आएंगे और उनको सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की, बृहस्पति ग्रह जो कि अभी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि शुक्र ग्रह की रूल राशि है, लेकिन 13 मई को वो बुध ग्रह की मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और उसके बाद आप एकदम से देखेंगे कि जो कम्युनिकेशन की जो इंडस्ट्री है वहां पे नए नए मतलब रिवॉल्यूशन होना, एकदम से मतलब कहते हैं इंफॉर्मेशन का ब्लास्ट आना, इस तरीके से आप पाएंगे। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि राहु भी कुंभ में होंगे कि ऐसा हो सकता है कि अगले वर्ष जैसे एक बड़ा प्लेटफॉर्म अभी समाज में हम लोगों के पास है, जैसे फेसबुक है, एक्स है, आपका टिकटॉक है चाइना में, तो ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स आए कम्युनिकेशन के माध्यम में जहां पे लोगों को एक साथ जोड़ें। और अगर आप किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सेल्स मीडिया मार्केटिंग की इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आप कोई प्रीचर हैं, कथावाचक हैं, उन सब के लिए बृहस्पति का मिथुन में गोचर करना एक अच्छी खबर के साथ जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, बृहस्पति ग्रह मिथुन में फल देने में उनको काफी जल्दी होगी, क्योंकि देखिए आप इमेजिन कीजिए 13 मई से लेकर अक्टूबर 19 को तो वो कर्क में बिल्कुल शुरुआती डिग्री में प्रवेश कर जाएंगे। वो बात अलग है, फिर वो वक्री होंगे, वापस इसमें आ जाएंगे मतलब, लेकिन कहने का मतलब ये कि बृहस्पति ग्रह काफी स्पीडी तरीके से जिस भी आपके कुंडली के क्षेत्र में मतलब जहां पे भी मिथुन राशि पड़ रही है आपके लगन के अकॉर्डिंग, वहां पे कहना कि ग्रोथ ब्लेसिंग आप जरूर उसकी अनुभूति करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद अगर हम लोग राहु और केतु की बात करें, देखिए राहु ग्रह को कुंभ राशि के साथ जोड़ के देखा जाता है, शनि ग्रह के साथ साथ इसका जो स्वामित्व है वो राहु ग्रह के साथ भी जोड़ के देखा जाता है। तो राहु ग्रह यहाँ पे 19 मई को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए आप लोग जानते हैं कि जब भी ग्रह ऐसी राशि में प्रवेश करता है जहां पे उसका अपना नक्षत्र भी है, देखिए कुंभ के भीतर ही राहु ग्रह का अपना रूल करे जाने वाला सदभिषा नक्षत्र की ऊर्जा भी है। केतु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और वहां पे उनका अपना द्वारा रूल करे जाने वाला माघा नक्षत्र भी है। तो कहने का मतलब ये है कि राहु और केतु के गोचर के साथ भी आप पाएंगे कि रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलने की संभावना रहेंगी। और देखिए राहु का जो कुंभ में प्रवेश होना है, इसको हम बोलते हैं कि जो न्यू एज गुरु होते हैं, जैसे 60 के दशक में जब वो हिप्पी कल्चर की एक वेव आई थी, इस तरीके से आप पाएंगे कि जब लोग जहां पे अलग अलग तरीके के जो कल्ट ग्रुप हैं, अलग अलग तरीके की जो मतलब ऐसे स्पिरिचुअल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके बड़े संगठन निकल के बाहर सामने आएंगे। और आप पे पाएंगे दोस्तों, देखिए जब हम लोग राहु की कुंभ में बात करते हैं, राहु की बहुत ही ग्रेसफुल प्लेसमेंट है। ये कुछ ऐसी प्लेसमेंट है जहां पे राहु चाहता ही है कि तकनीकी माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश का, दुनिया का, जनता का, आम जनता का भला हो, लोग एकजुट हों। मैंने दोस्तों अभी एक जूम सेशन में बात कही थी, जब बात हो रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस में कौन आएगा, डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी कैसी है, मैंने एक बात कही थी कि देखिए अगले वर्ष की ऊर्जा ऐसी है कि कोई भी यूएस के प्रेसिडेंशियल सीट में वो इंसान तो नहीं बैठ पाएगा कि जिसका जो स्वभाव है थोड़ा सा रेसिस्ट है, क्योंकि कुंभ का मतलब ही कि जहां पे सबका बराबर ख्याल रखा जाता है। तो कहने का मतलब है कि राहु का जो प्रवेश है कुंभ में होना, अगर आप टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र से जुड़े हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, आपके लिए बहुत कारगर समय हो सकता है। और केतु का जो इसमें सिंह में प्रवेश करना और जो उनका स्पेशली जो माघ नक्षत्र वाला जो क्षेत्र है, जो कि काफी बाद में आएगा, लास्ट के 6 महीने में आएगा, लेकिन हाँ ये भी काफी ज्यादा अच्छी प्लेसमेंट है। जो भी आपके टैलेंट्स हैं, जिनके लिए आपको उपाधि मिलना, ध्वजा मिलना आपके लिए लंबे समय से अवेटेड है, ड्यू था, तो केतु का भी सिंह में प्रवेश होना आपके लिए एक सम्मान आपको मिले, कई पद प्रतिष्ठा मिले, उसके माध्यम से भी आपके लिए काफी पॉजिटिव योग गोचर में बनाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये मैं आप लोगों को एक बेसिक आइडिया देना चाहता था। अब हम लोग हमारे इस वीडियो को आपके कस्टमाइज्ड, आपके लगन के माध्यम से इस वर्ष की ऊर्जा आपके लिए कैसी रहने वाली है उस पे लेके चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग धनु लगन के जातकों के लिए वार्षिक राशिफल के विषय पे अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो मेरे जितने भी धनु लगन के जातक लोग मित्र हैं, उन सभी को मैं एक नव वर्ष की बहुत ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी जो भी सात्विक और ईश्वरीय निमित्त जो भी मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो इस वर्ष पूर्ण हो और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। अब देखिए दोस्तों, मैंने ये जो राशिफल के पॉइंट्स हैं, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ये जब मैंने अपने अंग्रेजी चैनल के लिए जब मैंने ये प्रिपेयर करे थे,
तब मैंने इसको रीड आउट करके मैंने एक्सप्लेन करा था। और काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि भैया आप हिंदी में भी इसको अपलोड कीजिए, जिस वजह से मैं अब ये दोबारा आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी चूंकि इंग्लिश में है, हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए बोलूँगा, तो शायद थोड़ा सा यहाँ पे मतलब थोड़ा सा अगर लैंग्वेज मेरी अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए जो एक सिनॉप्सिस, एक थीम लिखी है, पहले मैं आपको उसके विषय में बता देता हूँ। तो देखिए ये जो वर्ष रहने वाला है, ये आपकी जो एक पिछले एक बीते एक वर्ष से जब आपके जो लग्नेश हैं बृहस्पति छठे भाव में थे, तो अगर कुछ साल भर लंबी कुछ आपकी फाइनेंशियल कुछ ब्लॉकेजेस रही हैं, या आपके अपने को वर्कर्स के साथ आपके कोई भी मतलब आपकी मतलब मन मुटाव रहा, या आपको प्रोग्रेस करने के लिए, स्केल अप करने के लिए, ग्रो करने के लिए बीते एक वर्ष में आपको अच्छे मौके नहीं मिले होंगे, तो अब चीज़ें आपके लिए करवट लेंगी, चीज़ें आपके लिए फेवरेबल टर्न लेंगी, मैं ये जरूर कहूँगा। इसके साथ देखिए ये जो वर्ष है आपका मतलब अगर आप सीरियस थॉट्स देना चाहते हैं किसी भी तरीके से, अगर विवाह की बात की जाए, पार्टनरशिप की बात की जाए, कोलैबोरेशन की बात की जाए, उसके हिसाब से अच्छा कहा जा सकता है। साथ ही साथ देखिए अगर कोई भी ऐसी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आप करना चाहते हैं अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए, उसके लिए भी अच्छा मैं कहूँगा इस वर्ष को। और साथ ही साथ देखिए जब हम बात करते हैं आपके फेथ और आपके बिलीफ सिस्टम की, तो उसमें कुछ परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, गहरी अनुभूति इस वर्ष आपको जरूर होगी। अब हम लोग आपकी कुंडली के सारे जो एस्पेक्ट हैं एक एक करके सारे भावों को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो हम प्रथम भाव की बात करते हैं, जो कि आपके व्यक्तित्व का, आपकी फेम का, आपके स्वास्थ्य का बताता है, साथ साथ आप अपने जीवन के मैक्सिमम एरियाज में आपका कितना कंट्रोल, कितनी ग्रिप होगी। तो देखिए आपके जो प्रथम भाव को अगर हम देखें, तो देखिए इस भाव के साथ खास बात क्या होने वाली है कि आपका लगन इस मामले में भाग्यवर्धक है कि इसको दोनों ही मतलब बृहस्पति जो कि आपके लग्नेश हैं वो सप्तम भाव से देखेंगे, और शनि ग्रह भी अपनी दृष्टि से प्रभावित करेंगे, मतलब उनकी जो दशम दृष्टि है। तो उसका मतलब इस वर्ष आपका जो व्यक्तित्व है उसमें निखार भी होगा और काफी आप अपने को सशक्त भी महसूस करेंगे। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जब बात करते हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि ये वर्ष जो है आपके लगन पे जो डुअल दृष्टि आ रही है, उसकी वजह से आपके स्वास्थ्य, पब्लिक में आपको उनका समर्थन मिले, और व्यापारिक कुछ मतलब अपॉर्चुनिटीज के माध्यम से, फेम वगैरह के माध्यम से ये वर्ष आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। इसके साथ साथ देखिए जो आपके लग्नेश का जो शिफ्ट है वो आपके सप्तम भाव में हो रहा है, तो 13 मई के बाद से आपके सपोर्टिव साइन है। विवाह की बात करी जाए, आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो इंप्रूव होने के माध्यम से, व्यापार वृद्धि के माध्यम से। अब मैं आता हूं आपके द्वितीय भाव में, जो कि बताता है आपके परिवार के साथ आपके जो संबंध हैं, आपके धन के बारे में बताता है, वाणी, आपके प्रिंसिपल, सिद्धांत, हम सब आपके द्वितीय भाव से देखते हैं। तो देखिए आपके द्वितीय भाव में हमें मिलती है शनि ग्रह की मकर राशि की ऊर्जा। तो मैंने जो आप लोगों के लिए पॉइंट्स लिखे हैं कि आपका जो द्वितीय भाव है, ना तो यहाँ पे किसी स्लो मूविंग प्लैनेट की स्थिति होनी है, उनका आगमन होना है, ना किसी ऐसे किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो जिसकी वजह से आपका जो द्वितीय भाव है, मैं इसमें कोई ऐसे मेजर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं देख रहा। इसके साथ साथ देखिए आपके जो द्वितीय भाव के मालिक हैं, उनका जो गोचर है वो आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है 30 मार्च के बाद, जो कि मतलब ये हम लोग कहते हैं कि काफी लोग अपने को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स करेंगे फिजिकल एसेट में। जब बात करी जाती है कोई मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग्स, कोई व्हीकल, ये आप काम से, व्यवसाय से रिलेटेड भी कुछ गाड़ी वगैरह आपको डालनी है, उसके हिसाब से देख सकते हैं। साथ ही साथ देखिए जो आपके टर्म्स हैं आपके परिवार के साथ, और जो टर्म्स और आपका फाइनेंशियल जो फ्लो है वो बहुत ही अनइंटरप्टेड रहेगा, वहां पे ज्यादा अड़चन, रुकावट की ऊर्जा नहीं दिख रही। अब हम आते हैं आपके तृतीय भाव में। देखिए तृतीय भाव आपका जो कि आपके पराक्रम का है, आपकी पहल, शुरुआत, छोटी मोटी यात्राएं, वो सारे लोग जो फ्रीलांस सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, भाई आप चाहे डांसर हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप कोई सलून में आप हेयर कट करते हैं, या आप कोई सर्जन है। तीसरा भाव हमारे हाथ के हुनर का है, तो तीसरे भाव से रिलेटेड अगर मैं देखना हो तो देखिए इस भाव में आपके इस वर्ष राहु ग्रह का प्रवेश हो रहा है। तीसरा भाव जो कि उपज्या भाव है, यहाँ पे राहु की स्थिति अच्छी कही जाती है। तो देखिए राहु का यहाँ पे जो प्रवेश होना है
19 मई के बाद यहाँ पे बहुत ही आकस्मिक तरीके से आपके जो, चाहे हम कम्युनिकेशन स्टाइल की बात करें, आपकी बॉडी लैंग्वेज की बात करें, आपकी लर्निंग कैपेसिटी की बात करें, और किसी भी स्थिति में कितना प्रोएक्टिव होकर काम करना है, इन सारे एरियाज को बिल्कुल रिवॉल्यूशनाइज कर देगा, एकदम वहाँ पे क्रांति सी ले आएगा, जो कि आपके लिए फेवरेबल काम करेगी। देखिए ये बहुत ही ब्लेसिंग है जो लोग सोशल मीडिया में काम करते हैं, आप क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, टीचर हैं, ट्रेनर हैं, कोच हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं, उन सबके लिए बहुत अच्छा समय जोड़ के देखा जा सकता है। साथ ही साथ देखिए, अगर आपका कोई भी स्मॉल बिजनेस है, अगर आप उसमें बीते वर्ष में आपने 2024 में कुछ डिक्लाइन देखा था, अब आपका बिल्कुल उठने का समय आ गया है। दोस्तों अगर हम आते हैं आपके चतुर्थ भाव में, जो कि आपकी भूमि, वाहन, आंतरिक सुरक्षा, इमोशनल मेंटल इक्विलिब्रियम, जनता, इन सबको हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। तो देखिए चतुर्थ भाव से रिलेटेड यहाँ पे शनि ग्रह का प्रवेश होगा, जो कि आपकी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक लाइफ में थोड़ा सा मतलब भारीपन लेके आने में सक्षम होगा। माता का जो स्वास्थ्य है और घर परिवार के लोगों के साथ जो रिश्ते हैं वो थोड़े से आपके अब वहां पे थोड़ी परीक्षा ली जा सकती है, जहां पे आपको धैर्य दिखाना है। देखिए अगर हम बात करते हैं, थोड़ा इमोशनल टर्मोइल रहेगा, आंतरिक थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व के थ्रू आप गुजर सकते हैं। और ये जो आंतरिक जो द्वंद्व है, ये थोड़ा जातक को ना जीवन में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की तरफ लेके जाएगा। साथ साथ देखिए जो रिवॉर्ड हैं, जो उपलब्धियां हैं, वो उन लोगों को भी मिलेगी जो लोग बहुत ही एक्टिविस्ट माइंडसेट रखते हैं, एक्टिविस्ट हैं, कुछ समाज सेवा का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ बड़ी उपलब्धि हो सकती है। साथ ही साथ देखिए अगर आप कोई भी अपना जो भी आपका लिविंग स्पेस है, इसको आप कुछ रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से भी ऊर्जा आपके लिए फेवरेबल है। देखिए दोस्तों अगर हम लोग आते हैं आपके पंचम भाव में, देखिए यहाँ पे आपको ऊर्जा मिलती है जो आपके मतलब इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, जो कि हो गए आपके मंगल ग्रह, उनकी मेष राशि की। तो देखिए पंचम भाव आपकी विद्या का, संतान का, आपकी बुद्धि का, आपके मंत्र साधना, कला, मनोरंजन, सब हम पंचम भाव से देखते हैं। तो देखिए आपके जो पंचमेश हैं उनका जो गोचर है वो आपके सप्तम भाव और आपके अष्टम भाव में जून तक रहेगा, और जो कि मतलब कि जो लोग रिसर्च से जुड़े हैं, मतलब विद्या, कोई मैन्युफैक्चरिंग, साइकोलॉजी की फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए फेवरेबल रह सकता है। रोमांटिक लाइफ थोड़ी सी ट्रोमैटिक, इस दौरान उतार चढ़ाव रह सकते हैं, और जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं उनको थोड़े से सावधानी पूर्वक कोई भी रिस्क लेना है मार्केट में। साथ साथ देखिए जो जुलाई का महीना है, जब आपके जो पंचमेश हैं उनकी जो युति होगी वो आपके देखिए अगर आप देखते हैं आपकी कुंडली के हिसाब से वो आपके नवम स्थान में होगी, तो मतलब आपके पंचमेश का नवम स्थान में होना और केतु से युक्त होना, तो देखिए ये तो ऐसा होगा कि कुछ मतलब जो ट्राइन हाउसेस, त्रिकोणों का जो ये योग बन रहा है, ये कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू लेके आ सकता है, कुछ बहुत बड़ा लकी ब्रेक, ये ऐसा कुछ आपके योग बन सकते हैं जुलाई के महीने में। और देखिए ये मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों को वीजा अप्लाई करना है, कोई जुडिशियल मैटर्स हैं, कोई लॉ से रिलेटेड कोई मैटर्स हैं, वहां पे कुछ सडन उपलब्धि लाभ का योग आपके लिए बनेगा। देखिए अगर हम बात करते हैं अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की, ये आपको करियर अपॉर्चुनिटीज के तरीके से अगर आप देखते हैं, कुछ उपलब्धि, रिकॉग्निशन, एकदम से लाइमलाइट में आना हो, वहां पे आपको सहयोगकारी रहेगा। नवंबर दिसंबर का जो महीना है, ये इन्वेस्टमेंट, कोई तीर्थ यात्राएं, ओवरसीज इंटरेस्ट के लिए अच्छा देखा जा सकता है। जब हम लोग आते हैं आपके छठे भाव में, ये भाव आपके रोग, रिपु, ऋण का है, और ये भाव आपकी डेली वर्क लाइफ का भी है। तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में यहाँ पे आप लोगों को ऊर्जा मिलती है शुक्र ग्रह की, वृषभ राशि की। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपके इस भाव को शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि देखेगी 30 मार्च के बाद, जो कि देखिए आपके फेवर में काम करेगी, क्योंकि ये काफी स्लो डाउन कर देगी वो सारे जो थ्रेट हो सकती थी, विपत्ति हो सकती थी, जो आपको बुरे स्वास्थ्य की वजह से या आपको विरोधियों के द्वारा आ सकती थी। साथ ही साथ देखिए पर ये थोड़ा सा आपका वर्कलोड, काम का जो प्रेशर है थोड़ा बढ़ा सकती है। मैं आपको कुछ महीनों के हिसाब से बताऊं, जब आपके जो षष्टेश हैं गोचर में, जब वो परिवर्तन करेंगे, किन महीनों में क्या योग बनाएंगे, तो देखिए जनवरी फरवरी का जो महीना है, तब आपके जो छठे भाव के मालिक हैं उनका जो गोचर है वो आपके फ्रेंडली साइन में तीसरे भाव में होगा। उसके बाद वो आपके चतुर्थ भाव में उच्चताओं को प्राप्त करेंगे। ये कुछ मतलब कॉम्पिटिटिव वर्क या कुछ मतलब बाहर से आपको पैसा वैसा इकट्ठा करना है, अरेंज करना है, कोई भी घर परिवार के मैटर से रिलेटेड, उसके फेवरेबल रहेगा। मार्च का महीना और अप्रैल का महीना काफी सेंसिटिव है, यहाँ पे काफी इमोशनल, मतलब आपकी इमोशनल स्टेट की बात की जाए, आपके घर परिवार के मैटर्स की बात की जाए, क्योंकि चतुर्थ भाव में काफी ग्रहों की युति होगी, जमावड़ा होगा, जिसमें से आपके जो छठे भाव के मालिक हैं वो चतुर्थ भाव में वक्री भी होंगे।
तो जिसकी वजह से आपको ध्यान रखना है। जो मई जून जुलाई का महीना है ये आपका कोई रोमांस, कोई आर्टिस्टिक क्रिएटिव वर्क है, आपकी रोजमर्रा के जीवन वर्क लाइफ के लिए अच्छा कहा जा सकता है। अगस्त का महीना कोई वैवाहिक कुछ मतलब रिश्ते वगैरह आने के लिए मैं अच्छा कहूँगा। सितंबर अक्टूबर का जो महीना है करियर यहाँ पे बहुत तेजी से प्रोग्रेस करेगा और कुछ हायर लर्निंग के हिसाब से अच्छा है, कुछ पुराने कनेक्शन रिवाइव हो सकते हैं। और नवंबर दिसंबर का जो महीना है यहाँ पे आपकी जो लाइफस्टाइल एक्सपेंस हैं, खर्चे हैं, बढ़ सकते हैं, लेकिन उपलब्धि, रिकॉग्निशन और सामाजिक दायरा बढ़ने के लिए और कुछ मॉनेटरी बेनिफिट के लिए अच्छा कहा जा सकता है। दोस्तों अब हम आते हैं आपके सप्तम भाव में, जो कि आपके व्यापारिक साझेदारी का भाव है। ये भाव आपके विवाह का भी है, आपकी पद प्रतिष्ठा का भी है। तो देखिए आपके सप्तम भाव में ऊर्जा मिलती है हम लोगों को यहाँ पे बुध ग्रह की मिथुन राशि की, जहाँ पे आपके लग्नेश का गोचर होगा 13 मई को, जो कि आपके लिए चाहे रिश्ते की बात हो, जो लोग विवाह के लिए अग्रसर हैं उनके लिए भी अच्छी युति है, अच्छा ये मतलब गोचर है। और साथ साथ कुछ व्यापारिक कुछ मतलब आपको मौके मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले, उसके भी अच्छा कहा जा सकता है। साथ ही साथ देखिए जो बृहस्पति ग्रह का जो आपके सप्तम भाव में होना और केतु की जो प्रेजेंस है जो कि आपके नवम स्थान में है, ये आपके लिए कुछ अच्छे शुभ शकुन आपके लिए बना रही है। और मतलब जो कहते हैं मौके और अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, एकदम रैंडम लोगों से, अनजान लोगों से भी आपको कुछ मौके मिले, वो भी आपके लिए कुछ करने के लिए तैयार हो जाएं, कुछ इस तरीके के आपके लिए योग बनेंगे। अगर हम लोग आते हैं आपके अष्टम भाव में, देखिए किसी भी वार्षिक राशिफल को समझना है तो अष्टम भाव को देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहीं से कुछ हलचल होती है जो कि हमारे मतलब उतार चढ़ाव लेके आ सकती है, जो आकस्मिक घटनाएं कर सकती हैं। देखिए आपके अष्टम भाव में खास बात क्या है कि यहाँ पे आपको चंद्र की कर्क राशि मिलती है। देखिए जैसा मैं कहता हूँ कि आपके गोचर में कौन जाएगा, अष्टमेश ही जाएंगे। तो अष्टमेश जहां पे भी जाएंगे वो जो योग बनाएंगे वो आपकी उस 2.25 दिन की आपकी ऊर्जा आपकी थीम हो सकती है। तो जो मैंने आप लोगों के फल लिखे हैं कि देखिए आपके डेली बेसिस में जो आपके अष्टमेश हैं जो कि चंद्र बनते हैं, वो गोचर में देखिए जब बृहस्पति से उनकी युति होगी सप्तम भाव में 13 मई के बाद, तो वो जो 2.25 दिन है वो आपके कुछ बड़े व्यापारिक अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तब जो ऊर्जा होगी थोड़ी अट्रैक्शन की, इन्फैचुएशन की हो सकती है। उनकी युति होगी, आपके अष्टमेश की युति होगी शनि ग्रह से आपके चतुर्थ भाव में 30 मार्च के बाद, जो कि मतलब बोलते हैं कि परिवार के लिए बहुत सैक्रिफाइस करने के लिए आदमी तैयार हो जाए और बहुत ही डिवोटेड रहे परिवार की तरफ, ऐसा कुछ आपकी थीम रह सकती है। इसके बाद देखिए आपके अष्टमेश की युति रहेगी राहु के साथ तीसरे भाव में 18 मई के बाद। तो वो जो 2.25 दिन होंगे गोचर के, वो आपके लिए कुछ बड़ा आइडिया आपको एकदम से आ सकता है। और आपके अष्टमेश की युति केतु से होगी नवम स्थान में 18 मई के बाद। तो वो जो 2.25 दिन होंगे जब चंद्र वहां से जा रहे होंगे आपके नवम स्थान से, तो ये आपको कुछ बहुत ही आध्यात्मिक डिवोशनल ख्याल मन में आ रहे हो, भावनाएं आ रही हो, आप ऐसे जोड़ के देख सकते हैं। अब हम आते हैं के नवम स्थान में। देखिए नवम स्थान होता है यह आपके विश्वास का, आपके बिलीफ सिस्टम का, वीजा, इमिग्रेशन, यात्राओं का होता है। तो देखिए आपके अगर मैं आपको नवम स्थान की बात करूं तो यहाँ पे केतु ग्रह का आगमन हो रहा है, ये होगा आपका अराउंड 18-19 मई को। तो देखिए दोस्तों ये मतलब ये जो केतु ग्रह का जो आगमन होगा ये आपको बहुत आपके अंदर से जिज्ञासा बढ़ेगी कि मैं बहुत ही जो मोक्षकारी जो ज्ञान का पथ है, फिलॉसफी है, टीचिंग है, इसकी तरफ आगे बढ़ूं मतलब। और ये साथ साथ देखिए क्या होता है कि क्योंकि राहु केतु का जो प्रेजेंस होती है, देखिए केतु को हम लोग हमारे कुल से, हमारे पितरों से जोड़ के देखते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इस दौरान आपको जीवन में कोई गुरु आए, वो आपको आध्यात्मिक आपकी चेतना जागृत करें, आप अपने कुल देवता की तरफ आपका मतलब उस तरफ कुल देवता का मंदिर, वहां पे आपका जाने के योग बने, तीर्थ यात्राएं एकदम से बढ़ जाएं, कुछ अनुभूतियां हो, तो ऐसा कुछ आपके लिए योग बनेगा। पर हम लोग कहते हैं कि मतलब बस इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि चीजें आपको इतना ज्यादा आकर्षित करेंगी, तो बस ये कि मतलब जो गुरु या कोई ऐसा कल्ट है जो बहुत ही मतलब अध्यात्म और सिद्धांत पे खरा नहीं उतर रहा, उनसे थोड़ा बचिएगा। क्योंकि देखिए आजकल जो आप लोग जानते हैं, क्योंकि आपके केस में क्या होगा कि राहु भी तीसरे भाव में होगा, तो सोशल मीडिया वाला जो आजकल एक ट्रेंड चला है ना कि देखिए जो असल में जो गुरु हैं और जो आजकल सोशल मीडिया वाले गुरु हैं उनमें बहुत डिफरेंस है। मैं आपको छोटा सा हिंट दिया है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो सही गलत
और राइट और रॉन्ग के बीच बहुत पतला डिफरेंस होता है, वो आपको थोड़ा सावधानी से देखना है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपके नवम भाव से लेकर अगर देखा जाए तो नवमेश जो होते हैं वो सूर्य ग्रह होते हैं। तो जो मई का महीना, अगस्त, सितंबर में जब उनकी स्थिति मजबूत होगी नवमेश की गोचर में, तो ये कुछ बड़ी उपलब्धि के महीने हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं दशम भाव की। देखिए दशम भाव जो है आपका, यहाँ पे आपको ऊर्जा मिलती है बुध ग्रह की कन्या राशि की। तो इसका मतलब क्या है कि इस भाव को, दशम भाव जो कि आपके कर्म का, प्रोफेशन का, आपके स्वभाव में वर्चस्व का, आपकी पब्लिक इमेज का होता है। तो देखिए आपके इस भाव को शनि ग्रह की सीधी दृष्टि प्रभावित करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने की संभावनाएं देखी जा सकती है। देखिए आप परिश्रम के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जो आपके बॉसेस हैं थोड़े से इस दौरान क्रिटिक हो सकते हैं, बहुत परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं, ऐसे काम की उम्मीद कर सकते हैं आपसे। देखिए आपके जो दशमेश है गोचर में, वो आपके दूसरे तीसरे भाव से फरवरी से गुजरेंगे, जो कि नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए और कुछ बड़ी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी का योग बनेगा। मार्च के महीने और अप्रैल का महीना स्पेशली और मई का जो महीना है, ये थोड़ा सेंसिटिव रह सकता है आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ में कुछ ट्रबल्स वगैरह करने के माध्यम से, क्योंकि तब आपके दशमेश हैं वो नीच के भी होंगे, वक्री भी होंगे और वॉर जोन में होंगे चतुर्थ भाव में। आपके दशमेश का छठे और सातवें भाव से गोचर जून के महीने में रिलेशनशिप और व्यापारिक सफलता, कॉम्पिटिटिव सक्सेस के लिए बहुत अच्छा है। उनका गोचर, आपके दशमेश का गोचर आपके अष्टम भाव से नवम स्थान से, जहां पे उनकी युति केतु से होगी, जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में कुछ कार्य स्थान पे कुछ बड़ी रीशफलिंग करनी है, कुछ सक्सेसफुल सफल यात्राओं के लिए अच्छा कहा जा सकता है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो महीना है, ये आपके पब्लिक इमेज के लिए, यात्राओं के लिए, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज के लिए अच्छा कहा जा सकता है। अब हम आते हैं दोस्तों आपके लाभ भाव में। देखिए आपके जो लाभ भाव के मालिक हैं वो बनते हैं आपके शुक्र ग्रह, क्योंकि यहाँ पे हमें ऊर्जा मिलती है तुला राशि की, लिब्रा की। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपकी राशि है इसमें जो मैंने आप लोगों के लिए फल लिखे हैं कि देखिए ये जो आपका भाव है, इसको जो बृहस्पति ग्रह है वो उनकी दृष्टि से लाभान्वित होगा। तो देखिए इस भाव को बृहस्पति की दृष्टि 13 मई के बाद मिलनी शुरू होगी, जो कि आपके फ्रेंड सर्कल में और आपके इनकम में, आपके जो आपका जो प्रभाव है, जो आपका सोशल सर्कल है उसमें एकदम से वृद्धि करेगा। साथ ही साथ देखिए गोचर में जो आपके लाभेश हैं जो कि शुक्र हैं, वो क्या क्या योग किन महीनों में बनाएंगे उनको समझ लेते हैं। तो जनवरी फरवरी का महीना उनका जो गोचर होगा लाभेश का, वो छठे जो कि आपके केस में छठे और लाभ भाव के मालिक हैं, उनका जनवरी फरवरी में जो गोचर है वो आपके फ्रेंडली साइन तीसरे भाव से होगा। उसके बाद वो चतुर्थ भाव में उच्चता को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे कुछ आपको कॉम्पिटिटिव वर्क या अपने कोई भी काम करने के लिए अपने मित्रजनों का, अपने नेटवर्क का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो मार्च का और खासकर अप्रैल का महीना थोड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि काफी ग्रहों की जो युति है चतुर्थ भाव में है, जहां पे आपके लाभेश वक्री भी होंगे, तो थोड़ा सा इमोशनल डिस्टर्बेंस कर सकता है, फैमिली लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब रह सकती है और उसमें किसी मित्र का भी योगदान हो सकता है। इसके बाद मई जून जुलाई का महीना आपके रोमांस, कोई आर्टिस्ट, क्रिएटिव वर्क और वर्क लाइफ के लिए अच्छा कहा जा सकता है। अगस्त का महीना में आपको विवाह के कुछ रिश्ते वगैरह आ सकते हैं। सितंबर अक्टूबर का महीना करियर प्रोग्रेस के लिए अच्छा है, हायर लर्निंग के लिए अच्छा है, पुराने कनेक्शंस को रिवाइव करने के लिए अच्छा है। नवंबर दिसंबर का महीना आपके अच्छे लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, खर्चे हो सकते हैं, पर साथ साथ उपलब्धि और कुछ सोशलाइज करने के लिए और कुछ धन से जुड़े मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए अच्छा कहा जा सकता है। और लास्टली दोस्तों देखिए, जब हम बात करते हैं आपके 12वें भाव की, जो कि भाव है आपका विदेश का, ये भाव है आपकी आपके नींद को हम बात करें, कुछ आपके जो बड़े लेवल के आध्यात्मिक जो अनुभूतियां होती हैं, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस, कुंडलिनी चक्र एक्टिवेशन, ये सब कुछ हम लोग 12वें भाव से देखते हैं। विदेश सेटलमेंट 12वें भाव से देखते हैं। तो देखिए आपके इस भाव में हमें ऊर्जा मिलती है मंगल ग्रह की, वृश्चिक राशि की। और जो मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट्स लिखे हैं कि आपके 12वें भाव के जो मालिक हैं वो फॉरेन सेटलमेंट, इन्वेस्टमेंट, यात्राएं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के माध्यम से देखा जाए तो उनका एक विपरीत राजयोग बन रहा है जून के महीने तक। तो वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा उपयुक्त काम कर सकता है, ऐसी संभावनाएं देखी जा सकती हैं। लेकिन देखिए जब उनकी युति केतु के साथ होगी नवम स्थान में जुलाई के महीने में, ये तो कुछ बड़े लेवल की स्पिरिचुअल
एडवांसमेंट का कुछ योग बनेगा, कुछ जहां पे भाग्य का एकदम से आपको धक्का मिलेगा, सहयोग मिलेगा, पॉजिटिव फेवर सपोर्ट मिलेगा। और देखिए दोस्तों, जो आपका अगस्त का जो टाइम है, अगस्त से लेकर अगर साल के एंड तक की बात करें, मैं 12वें भाव के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं, तो यहां पे मतलब आपको ये जो भी लोग फॉरेन ट्रेड से जुड़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा फेवरेबल रहेगा। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।